हेलो फ्रेंड, वेब टेक्नोलॉजी के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 1 के पार्ट 2 के बारे में, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक के बारे में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। क्योंकि इस कोर्स में हमने सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया है जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। बिना देर के हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। सबसे पहले हमें क्वेश्चन ए था कि क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्सप्लेन द इवेंट हैंडलिंग इन जावा इन डिटेल। ठीक है, कह रहा है कि इवेंट हैंडलिंग जावा के अंदर उसको डिटेल में एक्सप्लेन करने की। और इसी क्वेश्चन को दूसरे एग्जाम में पूछा गया, दूसरे पेपर में पूछा गया था कि एक्सप्लेन स्ट्रिंग हैंडलिंग एंड इवेंट हैंडलिंग इन जावा। जावा के अंदर स्ट्रिंग हैंडलिंग और इवेंट हैंडलिंग को डिस्क्राइब करने के लिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इवेंट होता क्या है। तो सबसे पहले इवेंट समझते, तो इवेंट का होता क्या है कि एक इवेंट डिस्क्राइब करता है कि किसी भी स्टेट, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज होना। मतलब क्या कर रहे हैं कि जब भी हम अपने कंप्यूटर सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो जब हम क्या करते हैं अपने माउस से क्लिक करते हैं या फिर कह सकते हैं किसी भी बटन को प्रेस करते हैं, ठीक है, या फिर कह सकते हैं ड्रैग करते हैं, तो सारी एक तरह के क्या होते हैं कि इवेंट जनरेट होती है या कह सकते हैं अकर हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीज तो क्या हो रहा है कि जब हम क्या मतलब अगर कोई बटन है, हम बटन पे क्लिक करते हैं या होवर इफेक्ट हमने लगा रखा कि इस बटन का कलर अभी ब्लैक है, ठीक है, ब्लैक है, हम जब इस पे माउस ऊपर लेके जाते हैं तो इसका कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। तो एक तरह का क्या है कि माउस इफेक्ट है, ठीक है, एक तरह का इवेंट हो रहा है। तो जो किसी भी प्रोग्राम के जो भी प्रोग्राम होते हैं, यूजर्स होते हैं, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सच है जावा एप्लीकेशन रिटन फॉर विंडोज, ठीक है, तो कोई भी इवेंट क्या कर रहा है कि डिस्क्राइब करता है चेंज इन द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करना। सच है क्या हो गया, प्रेस ए बटन हो गया, एंटर ए कैरेक्टर इन टेक्स्ट बॉक्स हो गया, उसके बाद क्या कह रहा है कि क्लिक एंड ड्रैग ए माउस। ये सारी चीजें क्या है, इवेंट होते हैं, एक तरह का इवेंट होता है। अब अगर बात होती है कंपोनेंट ऑफ इवेंट हैंडलिंग, इवेंट हैंडलिंग के क्या क्या कंपोनेंट है तो सबसे पहले इवेंट्स हो गए। तो इवेंट्स में क्या है, एन इवेंट्स इज चेंज इन द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ इवेंट हैंडलिंग में सबसे पहले इवेंट्स आता है। तो इवेंट होता क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज करना। मतलब जब कोई भी इवेंट अकर होता है तो उसका ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज होता है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे वो चला जाता है। उसके बाद आता है इवेंट सोर्स। इवेंट सोर्स क्या होता है कि एन ऑब्जेक्ट दैट जनरेट एन इवेंट। अब क्या कर रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक इवेंट को जनरेट करता है। भाई हमने क्लिक किया तो अब क्या किया, वो ऑब्जेक्ट जो था वो अपनी स्टेट चेंज कर रहा है। अब वो क्या किया कि एक तरह का इवेंट को जनरेट कर रहा है। अब उसके बाद लिसनर होता है। लिसनर क्या होता है, ए लिसनर इज एन ऑब्जेक्ट दैट लिसन टू द इवेंट। अब लिसनर क्या होता है, एक तरह का ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जब कोई भी इवेंट अकर होता है तो उसको क्या करता है, वो लिसन करता है, समझता है, मतलब आखिर क्या चीजें परफॉर्म हो रही है। ए लिसनर गेट नोटिफाई व्हेन एट इवेंट अकर। वो क्या करता है, नोटिफाई करता है जब कोई भी इवेंट अकर होता है। अभी जैसे हमने यहाँ पे राइट क्लिक किया, ठीक है, अभी कुछ नहीं हो रहा, यहाँ पे साइड में किया, देखो राइट क्लिक करने पे कुछ चीजें फंक्शनलिटी ओपन। अब क्या हुआ, राइट क्लिक करने पे क्या हुआ कि यहाँ से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आया। अब लिसनर क्या किया, इस सारी चीज को नोटिफाई किया, मतलब हमको नोटिस किया कि ये सारी चीजें ओपन होनी है। ठीक है, अब कह रहा है कि जावा इवेंट्स क्लासेस एंड लिसनर इंटरफेस, इसको हम डिस्क्राइब कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, सबसे पहले कह रहा है कि जावा क्लासेस एक्शन इवेंट होता है जहां पे क्या कर रहा है कि एक्शन लिसनर वर्क करता है इंटरफेस के लिए। डिस्क्रिप्शन की अगर बात करें यहाँ पे तो जनरेट व्हेन द बटन इज प्रेस। जब क्या होता है, एक्शन इवेंट कब परफॉर्म होता है, जब हम क्या करते हैं बटन को प्रेस करते हैं, मेन्यू आइटम इज सेलेक्टेड, ठीक है, उसके बाद हम किसी भी बटन को प्रेस करते हैं, आइटम लिस्ट इज डबल क्लिक, आइटम लिस्ट के ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो ऐसा होता है। माउस इवेंट हो गया जिसको माउस लिसनर क्या करता है, लिसनर इंटरफेस के अंतर्गत आता है जिसको लिसन करता है। अब हम क्या कर रहे हैं, माउस कहीं पे क्लिक कर रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं, ये सारी चीजें क्या आती है, माउस इवेंट के अंदर आती है। की इवेंट्स हो गए। की इवेंट्स क्या होते हैं, जब हम कहीं पे इनपुट इज रिसीव फ्रॉम द कीबोर्ड, हम कहीं कीबोर्ड से क्या कर रहे हैं कि इनपुट दे रहे हैं, तो वहां पे क्या हो गया कि
की इवेंट से जनरेट होता है जिसको कौन लिसन करता है, की लिसनर करता है। उसके बाद आइटम इवेंट्स आ गया। आइटम इवेंट्स क्या करता है, जब हम चेक बॉक्स के ऊपर या फिर कहीं ऐसी जगह पे क्लिक करते हैं तो वहां पे क्या होता है, आइटम लिसनर वर्क करता है। आगे हो गया टेक्स्ट इवेंट हो गया, ठीक है। टेक्स्ट इवेंट क्या हो गया, जनरेट व्हेन द वैल्यू ऑफ टेक्स्ट एरिया ऑफ ए टेक्स्ट फील्ड इज द चेंज। मतलब अब क्या है, जैसे कोई टेक्स्ट लिखा है, हम चाहते हैं कि इसके ऊपर जैसे माउस ओवर हो, माउस ओवर होता है इस टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाए, तो वहां पे क्या टेक्स्ट इवेंट जनरेट होता है, वहां पे टेक्स्ट लिसनर होता है। उसके बाद माउस व्हील इवेंट्स होते हैं, मतलब माउस की व्हील को जब हम मूव करते हैं, जो बीच वाली माउस में लेफ्ट राइट और बीच में व्हील होती है, ठीक है, उसको जब हम क्या करते हैं, मूव करते हैं आगे पीछे, तो वहां पे क्या होता है, माउस व्हील इवेंट जनरेट होता है, ठीक है। उसके बाद विंडो इवेंट हो गया, जनरेट व्हेन द विंडो इज एक्टिवेटेड, डीएक्टिवेटेड, डीकनेक्टेड, और इन सारी चीजों पे ओपन क्लोज ये सारी चीजें होती है, तो वहां पे क्या होता है कि विंडो इवेंट अकर होता है, ठीक है। यहाँ पे विंडो लिसनर वर्क करता है। उसके बाद कंपोनेंट इवेंट होते हैं। कंपोनेंट इवेंट क्या कर रहे थे, जनरेट व्हेन द कंपोनेंट इज हिडन, ठीक है, मूव, रिसाइजिंग एंड सेट द विजुअल, तो वहां पे कंपोनेंट इवेंट लिसनर वर्क करता है। आगे हो गया कंटेनर इवेंट हो गया, जनरेट व्हेन द कंपोनेंट इज एडेड और रिमूव फ्रॉम द कंटेनर। कोई भी कंपोनेंट को हम क्या कर रहे हैं, कंटेनर के अंदर मूव कर रहे हैं या फिर वहां से रिमूव कर रहे हैं, ये सारी चीजें वहां पे कंटेनर इवेंट जनरेट होता है। फिर एडजस्टमेंट इवेंट हो गया, तो जनरेट व्हेन स्क्रॉल बार, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि एडजस्टमेंट लिसनर वर्क करता है। फिर फोकस इवेंट हो गया, फोकस इवेंट पे फोकस लिसनर वर्क करता है। यहाँ पे क्या हो गया कि जनरेट व्हेन द कंपोनेंट गेन और लॉस कीबोर्ड फोकस, ठीक है। आगे अगर हम बात करें स्टेप टू हैंडल इवेंट, ठीक है, स्टेप टू हैंडल इवेंट, किसी भी इवेंट को हैंडल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं, 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहले इंप्लीमेंट अप्रोप्रिएट इंटरफेस इन द क्लास, उसके बाद कह रहा है कि रजिस्टर द कंपोनेंट विद द लिसनर। एग्जांपल कह रहा है कि जावा के अंदर इवेंट हैंडलिंग करने के लिए किस तरह, तो इस एग्जांपल को आप देख लीजिएगा इस नोट्स को डाउनलोड करके, तो वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो जाए, इस वजह से हम इस सारी चीजों के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। अब आगे बात आती है जावा स्ट्रिंग हैंडलिंग। जावा स्ट्रिंग हैंडलिंग क्या होता है कि जावा के अंदर हम किसी भी स्ट्रिंग को किस तरह से हैंडल करते हैं। स्ट्रिंग इज बेसिकली एन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर वैल्यू, ठीक है, एंड एरे ऑफ कैरेक्टर वर्क द सेम एज जावा स्ट्रिंग। मतलब आप कह सकते हैं कि सबसे पहले जावा स्ट्रिंग हैंडलिंग को समझने के लिए हम सबसे पहले समझेंगे कि स्ट्रिंग होती क्या है। तो स्ट्रिंग क्या होती है कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होती है, मतलब ए बी सी डी, ये क्या हो गई, जो कैरेक्टर हो गए, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। और कोई भी एरे ऑफ कैरेक्टर, किसी भी एरे, मतलब एरे कैरेक्टर का एरे हो तो वो वर्क कर सकता है जावा स्ट्रिंग की तरह। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कैर, मतलब कैर का मतलब हो गया कैरेक्टर, सी एच हो गया। अब हमने यहाँ पे ईडीयू डिजायर रखा, कुछ इस तरह से पास रखा। अब स्ट्रिंग यस इज इक्वल टू हमने डाल दिया यहाँ पे न्यू स्ट्रिंग सी एच हो गया, ठीक है, इज द सेम स्ट्रिंग यस हो गया, ईडीयू डिजायर कुछ इस तरह से, ठीक है। जावा स्ट्रिंग के बारे में हमने बात कर लिया। जावा स्ट्रिंग क्या होता है, क्लास प्रोवाइड ए लॉट ऑफ मेथड परफॉर्म ऑपरेशन ऑफ स्ट्रिंग। मतलब जो जावा स्ट्रिंग के मतलब जावा के अंदर होता है, बहुत सारे मेथड प्रोवाइड करते हैं किसी भी स्ट्रिंग को हैंडल करने के लिए। कंपेयर हो गया, कॉन्करेंट हो गया, इक्वल हो गया, स्प्लिट हो गया। मतलब कंपेयर करने का मतलब 2 स्ट्रिंग को हम कंपेयर कर सकते हैं, कॉन्करेंट का मतलब जोड़ सकते हैं, इक्वल का मतलब दोनों स्ट्रिंग को इक्वल कर सकते हैं, स्प्लिट का मतलब कि स्ट्रिंग को बीच से तोड़ सकते हैं, लेंथ स्ट्रिंग की फाइंड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, कंपेयर टू कर सकते हैं, इंटर्न कर सकते हैं, सबस्ट्रिंग कर सकते हैं, इन सारी चीजों को हो सकता है। द जावा स्ट्रिंग क्लास इंप्लीमेंट द सीरियलाइजेबल और कंपेरेबल एंड कैर सीक्वेंस इंटरफेस होता है, कुछ इस फॉर्म में वर्किंग करता है इंप्लीमेंट करने के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें सबसे पहले कैर सीक्वेंस इंटरफेस क्या होता है, तो जो कैर सीक्वेंस इंटरफेस होता है इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। किसी भी कैरेक्टर की सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैर सीक्वेंस इंटरफेस का यूज करते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग बफर एंड द स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है, क्लास इसमें यूज होती है क्रिएट स्ट्रिंग इन जावा के अंदर, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें कि द जावा स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, ठीक है, विच मीन्स इट कैन नॉट बी चेंज। इम्यूटेबल एक 2 तरह की स्ट्रिंग होती है, एक म्यूटेबल होती है, दूसरी क्या होती है, इम्यूटेबल होती है। म्यूटेबल स्ट्रिंग ऐसी होती है जिसके अंदर हम चेंजमेंट कर सकते हैं, इम्यूटेबल स्ट्रिंग होती है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इट कैन नॉट बी चेंज,
ठीक है, इसके अंदर इसको हम चेंज नहीं कर सकते। व्हेनेवर वी चेंज एनी स्ट्रिंग ए न्यू इंस्टेंस इज क्रिएट। जब हम स्ट्रिंग को चेंज करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि एक नया इंस्टेंस क्रिएट हो जाता है। फॉर म्यूटेबल स्ट्रिंग यू कैन स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर क्लासेस हम वहां पे यूज कर सकते हैं। देयर आर टू वे क्रिएट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, दो तरीके हैं स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, बाय स्ट्रिंग लिटरल हो गया, बाय न्यू कीवर्ड हो गया। ठीक है, स्ट्रिंग लिटरल के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो गया कि जावा स्ट्रिंग लिटरल इज क्रिएटेड बाय यूजिंग डबल कोट्स। जो भी स्ट्रिंग हमको जनरेट करना पड़ता है वो डबल कोट्स के अंदर हम जनरेट कर सकते हैं। ए स्ट्रिंग लिटरल इज ट्रेडेड एज ए स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के, मतलब उसको ट्रीट किया जाता है उसकी तरह से। अब एग्जांपल की अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या हो गया, पब्लिक क्लास डेमो हो गया, पब्लिक क्लास वाइट मेन स्ट्रिंग हो गया, आर्गुमेंट्स यहाँ पे आर्ग्स हो गया। अब स्ट्रिंग वन जैसे यहाँ पे हमने स्ट्रिंग पास किया, स्ट्रिंग वन यस वन हो गया, यहाँ पे क्या हो गया कि हेलो इड्यूस डिजायर। ठीक है, इसको डबल कोट्स के अंदर हमने पास कर दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लगा के यस वन को हमने प्रिंट कर दिया, जो भी यस वन। अब हमारा आउटपुट यहाँ पे जनरेट हो गया। अब अगर हम बात करें यूजिंग न्यू कीवर्ड, अगर हम नए कीवर्ड से करना चाहते हैं, यहाँ तो स्ट्रिंग लिटरल हो गया। अगर नए कीवर्ड के जरिए हम प्रिंट करना चाहते हैं तो क्रिएट ए न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नए स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे बाय यूजिंग ए न्यू ऑपरेटर, एक नए ऑपरेटर से, दैट एलोकेट मेमोरी फॉर द ऑब्जेक्ट, और मेमोरी क्या करेगा, एलोकेट करेगा फॉर ऑब्जेक्ट, दिस ऑब्जेक्ट के लिए। पब्लिक क्लास डेमो हमने मिला, पब्लिक क्लास वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स पास किया, स्ट्रिंग वन हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, न्यू स्ट्रिंग पास किया, उसके अंदर क्या किया, हेलो प्रिंट, उसके बाद हमने प्रिंट किया तो आउटपुट हमारा सेम आना है। अब क्या आ रहा है कि कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग, मतलब किसी भी दो स्ट्रिंग को अगर कॉन्केटिनेट करना हो तो क्या मेथड्स यूज हम कर सकते हैं। यहाँ पे देयर आर टू मेथड्स कॉन्केटिनेट टू और मोर स्ट्रिंग, मतलब दो से ज्यादा स्ट्रिंग को हमें अगर कॉन्केटिनेट करना हो तो वहां पे हमें क्या करना है कि दो मेथड्स हैं। सबसे पहले यूजिंग कॉन्कैट मेथड और यूजिंग प्लस ऑपरेटर मेथड। ठीक है, अगर हम प्लस करके भी दो स्ट्रिंग्स को ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम मेथड की बात करें कॉन्कैटेनेट मेथड के बारे में, दो स्ट्रिंग्स को ऐड करने के लिए कॉन्कैटेनेट मेथड कैसे वर्क करता है। मेथड इज यूज्ड टू ऐड टू और मोर स्ट्रिंग इनटू सिंगल स्ट्रिंग, मतलब कह रहा है कि कॉन्कैट जो कॉन्कैट है इससे हम क्या कर सकते हैं, दो स्ट्रिंग है, दो स्ट्रिंग मतलब ए, अगर यहाँ पे ए बी सी है और एक स्ट्रिंग हो गई सी डी ई, इन दोनों स्ट्रिंग को जोड़ के क्या करेगा, एक स्ट्रिंग बनाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल क्या कह रहा है कि जैसे यहाँ पे पब्लिक क्लास डेमो हो गया, यहाँ पे स्ट्रिंग आर, अब सबसे पहले स्ट्रिंग यस हो गया, एडीयू हो गया। ठीक है, स्ट्रिंग एसटीआर हो गया, डिजायर हो गया। अब हमने क्या किया, स्ट्रिंग एसटीआर वन बनाया जिसमें यस डॉट हमने कॉन्केटेनेट और यस आरटी लगा दिया, मतलब यस डॉट यहाँ पे इस सारी चीज को लगा के हमने क्या किया, प्रिंट कर दिया, और इनकी वैल्यू असाइन हमने क्या कर दिया, एसटीआर वन में कर दिया। तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में जब हम क्या करेंगे, एसटीआर की वैल्यू को पास करेंगे तो हमारा क्या हो गया, दो स्ट्रिंग मतलब एडीयू और डिजायर दोनों अलग अलग थी, अब यहाँ पे लेकिन एक स्ट्रिंग बन गई। यूजिंग प्लस ऑपरेटर का यूज करके हम किस तरह से दो स्ट्रिंग्स को कॉन्केटेनेट करते हैं। तो यहाँ पे अगर प्लस ऑपरेटर की बात करें तो टू स्ट्रिंग, इसके समझते हैं एग्जांपल। सबसे पहले तो कह रहा है कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने लगाया डेमो क्लास, पब्लिक डेमो क्लास हो गया, यहाँ पे सारी चीजें। सबसे पहले स्ट्रिंग यस बनाया ईडीयू के नाम से, ठीक है, उसके बाद स्ट्रिंग एसटीआर हो गया जिसमें डिजायर वैल्यू पास की हमने। ठीक है, पहली स्ट्रिंग यस हो गई, दूसरी स्ट्रिंग एसटीआर हो गई। अब हमने क्या किया, यहाँ पे स्ट्रिंग एसटीआर वन एक नया वेरिएबल डिफाइन किया और यहाँ पे क्या किया, यस प्लस एसटीआर को ऐड ऑन कर दिया। ठीक है, एक में ऐड कर दिया। जब ऐड किया उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन किया तो उसमें एसटीआर वाली जिसमें हमने वैल्यू असाइन किया उसमें हमने वैल्यू को पुट किया, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट सिंपल ईडीयू डिजायर प्रिंट हो गया। आगे अगर हम बात करते हैं स्ट्रिंग कंपैरिजन, मतलब दो अगर स्ट्रिंग को हमें कंपेयर करना है तो हम किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, मतलब दोनों स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए हम स्ट्रिंग कंपैरिजन। अब इसको करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। सबसे पहले यूजिंग इक्वल मेथड है, दूसरा क्या है, यूजिंग इक्वल टू ऑपरेटर की हेल्प से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेथड के बारे में, और तीसरा हमारे पास है टू कंपेयर बाय कंपेयर टू मेथड, मतलब यहाँ पे कंपेयर टू मेथड भी हमारे पास है। तो सबसे पहले यूजिंग इक्वल मेथड्स की हेल्प से हम देखते हैं कि किस तरह से हम दो स्ट्रिंग को कंपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे द इक्वल मेथड से कंपेयर टू स्ट्रिंग फॉर द इक्वालिटी, ठीक है, इनकी इक्वालिटी हम चेक करते हैं। इट कंपेयर द कंटेंट ऑफ स्ट्रिंग, इट विल बी रिटर्न ट्रू इफ देयर आर मैच, एल्स फॉल्स। अगर दोनों स्ट्रिंग कह रहा है कि मैच होगी तो वहां पे ट्रू प्रिंट होगा, अगर दोनों स्ट्रिंग मैच नहीं होती तो वहां पे फॉल्स प्रिंट होगा।
ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सारी चीजें कर ली, क्लास बना लिया, पब्लिक क्लास डेमो हो गया, उसके बाद स्ट्रिंग यहाँ पे मेन स्ट्रिंग पास कर दिया। स्ट्रिंग पहली स्ट्रिंग हमारी क्या हो गई, स्ट्रिंग यस हेलो हो गया, हेलो। उसके बाद स्ट्रिंग यस वन हो गया जिसका नाम हेलो हमने रख दिया पूरा। उसके बाद स्ट्रिंग यस टू हो गया जिसका नाम पूरा। अब हमने क्या किया, बुलियन लगाया, बुलियन में बी जिससे असाइन किया। अब इसमें हमने क्या किया कि यस वन डॉट इक्वल टू यस टू किया, मतलब यस वन और यस टू इक्वल है, ट्रू प्रिंट करेगा। और उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन बी लगा दिया, मतलब बी को प्रिंट करो। तो और दूसरे में हमने क्या लगाया, b इज इक्वल टू डॉट यस, मतलब अब इस वाली स्ट्रिंग को, मतलब पहली वाली स्ट्रिंग को ए वाली स्ट्रिंग को कंपेयर करा दिया इस वाली स्ट्रिंग से, ठीक है। तो यहाँ पे फॉल्स प्रिंट होगा, सिस्टम डॉट आउट। अब देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है, कुछ इस तरह से। सबसे पहले ट्रू प्रिंट करेगा, उसके बाद फॉल्स, क्योंकि जो स्ट्रिंग यस वन है और यस टू है ये दोनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि हेलो यहाँ भी हेलो यहाँ भी। तो पहले हमने क्या किया, इस चीज को बी को प्रिंट कराया, इस वाली पार्ट को यस वन को इक्वल, मतलब इन दोनों को कंपेयर कराया है, और बाद में हमने क्या किया, इस दोनों को कंपेयर कराया है। तो अब यूजिंग, उसके बाद हम कह रहे हैं कि और इसका दूसरा तरीका क्या है, यूजिंग इक्वल टू ऑपरेटर के हेल्प से। तो इक्वल टू ऑपरेटर के हेल्प से कंपेयर टू ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्लिक में यहाँ पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने स्ट्रिंग में आर्गुमेंट जो है, सबसे पहले यस वन स्ट्रिंग बनाया जिसमें जावा पास किया, यस टू बनाया जिसमें जावा पास किया, और यस थ्री बनाया जिसके अंदर न्यू स्ट्रिंग जावा होनी है, ठीक है। अब उसके बाद बी बुलियन बनाया, वहां पे हमने यस वन इज इक्वल टू यस टू कर दिया, ट्रू हो गया। और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट भी हमने इसको कर लिया। उसके बाद दूसरे पार्ट में b इज इक्वल टू हमने किया, मतलब जो भी इसकी वैल्यू है, जो भी स्ट्रिंग आ रही है जावा आई, जावा इज इक्वल टू हमने क्या किया, b के अंदर क्या किया, यस वन और यस थ्री को क्या किया, प्रिंट करा दिया, कंपेयर करा दिया कि यहाँ पे फॉल्स आएगा। देखते हैं सिस्टम जब प्रिंट कराया तो सबसे पहले ट्रू और बाद में फॉल्स आया। उसके बाद बाय कंपेयर टू मेथड की हेल्प से हम किस तरह से वर्किंग करते हैं। बाय टू कंपेयर मेथड, कंपेयर टू के मेथड्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे वैल्यू एंड रिटर्न एंड इंटीजर वैल्यू, वैल्यू क्या होगी, एक इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेगी। अब देखते हैं इस चीज को। सबसे पहले पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड हमने बना लिया, पब्लिक क्लास हो गया, स्ट्रिंग पहली हो गई हमारी अभी, ठीक है। पहली स्ट्रिंग हमने अभी बनाया, ठीक है, यस वन के नाम से अभी बना लिया, यस टू के नाम से विराज हो गया, यस थ्री के नाम से फिर से अभी हो गया, ठीक है। अब उसके बाद इंट ए इज इक्वल टू हमने बनाया, इंट ए इज इक्वल टू यस वन डॉट कंपेयर टू यस टू, मतलब यस वन और यस टू को हमने क्या किया, कंपेयर कर लिया। रिटर्न कह रहा है कि -21 बिकॉज यस वन इज लेस देन यस टू, मतलब यस वन क्या है, लेस देन है और यस टू से, ठीक है। अब उसके बाद सिस्टम डॉट ए को हमने प्रिंट कराया। उसके बाद ए इज इक्वल टू यस वन कंपेयर टू यस थ्री, मतलब यस वन को यस थ्री से कंपेयर करा लिया। वो यहाँ पे क्या हो गया कि रिटर्न 0 बिकॉज यस वन इज इक्वल टू यस थ्री, यस वन क्या है, यस थ्री से के बराबर, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 प्रिंट करेंगे। तीसरे में क्या कर रहा है कि a इज इक्वल टू यस टू डॉट कंपेयर टू यस वन, ठीक है। यस टू को हम यस वन से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 1 प्रिंट हो गया वहां पे, क्योंकि यस टू इज ग्रेटर देन यस वन। और यहाँ पे चीजें ठीक है, दोनों एक ही तरह से, तो कुछ इस तरह से आउटपुट हमारा जनरेट होगा। अब आगे अगर हम बात करें कुछ इसी तरह से, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर टू, इक्वल टू, इस तरह से अपने स्ट्रिंग को हैंडल कर सकते हैं जावा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करें, जिसका क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है डिस्क्राइब AWT, ठीक है, डिस्क्राइब AWT एंड AWT कंट्रोल इन डिटेल्स, ठीक है। AWT होता क्या, एब्स्ट्रैक्ट विंडोज टूलकिट होता है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म। तो सबसे पहले देखते हैं कि AWT एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट क्या होता है, इसका यूज क्यों करते हैं, सारी चीजें, बेसिक कॉन्सेप्ट पहले इसके बारे में लेते हैं। तो कह रहा है कि इट इज एन API टू डेवलप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये क्या करता है, एक GUI को डेवलप करने का काम करता है, और विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन इन जावा, ये विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन में वर्किंग करते हैं। AWT किट जो भी होता है कि एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट होता है, ये क्या करता है, एक यूजर इंटरफेस, यानी कैसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को डेवलप करने के लिए यूज किया जाता है, वो भी सिर्फ विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन जावा के अंदर। उसके बाद जावा AWT कंपोनेंट आर परफॉर्म डिपेंडेंट, ठीक है, ये परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होते हैं। कंपोनेंट आर डिस्प्ले अकॉर्डिंग टू द व्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी हमारे कंपोनेंट होते हैं वो डिस्प्ले होते हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग। AWT इज ए हाई वेट है,
ठीक है, इसका हाई वेट है। कंपोनेंट आर यूजिंग द रिसोर्स आप यूजिंग अंडर लेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, अंडर लेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करता है। जैसे अगर हायरार्किकल की बात करें हम, तो जावा एडब्ल्यूटी क्लास इज गिवन वी कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, सॉरी 1 मिनट, कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले यहाँ पे क्या हो गया कि हमारा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे अगर हम यहाँ से चले तो सबसे पहले फ्रेम हो गया, डायलॉग हो गया, यहाँ पे विंडोज पे हम आते हैं, यहाँ पे एपलेट हो गया और पैनल हो गया। उसके बाद कंटेनर वाला पार्ट आता है। कंटेनर के अंदर हमारा बटन, लेबल, चेक बॉक्स, चॉइस, लिस्ट, कंटेनर, ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद यहाँ से कंपोनेंट और ऑब्जेक्ट के लिए ये वर्किंग करता है। आगे अगर हम बात करें कंपोनेंट के बारे में, कंपोनेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से कंपोनेंट क्या क्या है। ऑल द एलिमेंट लाइक द बटन, टेक्स्ट फील्ड, स्क्रॉल बार, etc आर कॉल्ड कंपोनेंट। जितने भी ऐसे पार्ट है, जैसे यहाँ पे हमने सारी चीजें डिस्कस किया है, ये बटन हो गया, लेबल हो गया, चेक बॉक्स हो गया, चॉइस हो गया, लिस्ट हो गया, कंटेनर, ये सारे हमारे क्या है कंपोनेंट्स हैं AWT के अंदर, मतलब एब्स्ट्रैक्ट विंडोज टूलकिट के अंदर। अब आगे अगर हम बात करें, इन ऑर्डर टू प्लेस एवरी कंपोनेंट इन पर्टिकुलर पोजीशन ऑन द स्क्रीन वी नीड टू ऐड टू एक देम ऐड टू ए कंटेनर। अगर क्या कर रहा है कि एक पर्टिकुलर पोजीशन में सारी चीजें एक ऑर्डर में शो हो रही है, तो उसमें हमें क्या करना है, एक कंटेनर के अंदर रखना। कंटेनर क्या होता है, कंटेनर की अगर बात करें तो कंटेनर इज ए कंपोनेंट। कंटेनर क्या है, एक तरह का कंपोनेंट है AWT के अंदर जो कंटेन करता है अदर कंपोनेंट्स को, लाइक बटन, टेक्स्ट। मतलब अब क्या हो गया कि जैसे यहाँ पे क्या था, मान लो कि बटन है, ठीक है, टेक्स्ट फील्ड हो गया, ठीक है, उसके बाद स्क्रॉल बार हो गया। अब इन सारी चीजें अब एक वे में है, तो इनको हम क्या करेंगे, एक कंटेनर के अंदर रखेंगे। तो कंटेनर भी एक तरह का कंपोनेंट ही होता है। जैसे बटन कंपोनेंट हो गया, टेक्स्ट बार, टेक्स्ट फील्ड भी कंपोनेंट है, हमारी स्क्रॉल बार भी कंपोनेंट है। अब जो इनको होल्ड कर रहा है, मतलब होल्ड करने का मतलब है कि कंटेनर के अंदर इन सारी चीजों को हम रख रहे हैं। तो कंटेनर भी एक तरह का कंपोनेंट है इन AWS, जो कंटेन कर रहा है अदर कंपोनेंट्स को। कंटेनर क्या कर रहा है कि एक तरह का कंपोनेंट है जो अदर कंपोनेंट को कंटेन कर रहा है, लाइक बटन, टेक्स्ट फील्ड, लेबल्स, इन सारी चीजों को। ठीक है, द क्लास दैट एक्सटेंड द कंटेनर क्लास आर नोन एज द कंटेनर सच एज ए फ्रेम, डायलॉग्स, पैनल। इनको मतलब इसी चीज को हम क्या कहते हैं, फ्रेम भी कह सकते हैं, ठीक है, कंटेनर भी कह सकते हैं, इन सारी चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि टाइप ऑफ कंटेनर्स, टाइप्स ऑफ कंटेनर। कंटेनर कितने तरह के होते हैं, सबसे पहले विंडो हो गया, पैनल हो गया, फ्रेम हो गया, डायलॉग हो गया। तो 4 तरह के हमारे क्या है कंटेनर है। सबसे पहले AWT कंट्रोल के बारे में हम डिस्कस करें। AWT कंट्रोल्स क्या होते हैं, AW कंट्रोल्स के बारे में बात करें तो जो कंट्रोल्स हैं कि एवरी यूजर इंटरफेस कंसीडर द फॉलोइंग 3 मेन एस्पेक्ट्स। जो AWT कंट्रोल है 3 एस्पेक्ट को फॉलो करते हैं। सबसे पहले UI एलिमेंट्स हो गए। UI एलिमेंट्स का मतलब यूजर इंटरफेस एलिमेंट के बारे में अगर हम बात करें, दीज आर द कोर विजुअल एलिमेंट। ऐसा एलिमेंट जो कि, क्योंकि जो UI होता है सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंटेंट को डिस्प्ले, क्योंकि जो भी यूजर देख रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, उसी से हम क्या कर सकते हैं कि जो भी नंबर ऑफ यूजर अपने वेबसाइट्स के ऊपर, अपने एप्लीकेशंस के ऊपर क्या कर सकते हैं, लैंड करा सकते हैं। तो कोर विजुअल एलिमेंट दैट आर eventually see the interact with GWT, मतलब ग्राफिकल विंडोज टूलकिट हो गया, प्रोवाइड ए यूज लिस्ट ऑफ वाइडली यूज्ड एंड कॉमन एलिमेंट वेरिंग फ्रॉम द बेसिक टू कॉम्प्लेक्स। मतलब एक बेसिक एरिया से क्या आ जाता है, कॉम्प्लेक्स की तरह जाता है। उसके बाद लेआउट आता है। लेआउट के मतलब UI एलिमेंट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन द स्क्रीन। मतलब जो UI एलिमेंट होते हैं, अब उनको क्या करना, हमें एक लेआउट के थ्रू क्या करना, ओवर द स्क्रीन क्या करना है, मैनेज करना है और एक ऑर्डर में अरेंज करके रखना। फाइनल लुक एंड फील टू द GUI, मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू होना। मतलब जो भी लुक आना चाहिए ना देखने का, वो क्या होना चाहिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को फॉलो करना चाहिए, या कर सकते हैं ऑर्गेनाइज। मतलब तो सबसे पहले जो भी UI एलिमेंट होते हैं उनको हमें डिजाइन करना है, ठीक है, लिस्ट ऑफ वाइडली यूज आर द कंपोनेंट एलिमेंट होते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है कि जो भी लेआउट होते हैं, लेआउट के अंदर हमें क्या करना है, UI एलिमेंट जितने भी हैं उनको हमें क्या करना, ऑर्गेनाइज करना है, एक अच्छे वे में क्या करना है, अरेंज करके रखना है। उसके बाद बिहेवियर हो गया। उसके बाद these are the event that occur when the user interface with the element। जब यूजर इंटरफेस क्या होता है कि UI एलिमेंट्स के साथ अकर होता है, तो वहां पे बिहेवियर जनरेट होता है। अब आगे बात कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, इलिस्ट्रेटिव फीचर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे कह रहा है कि हमें फीचर डिस्क्राइब करना है जावा प्रोग्रामिंग की,
तो देखते हैं सबसे पहले क्या क्या फीचर प्रोवाइड करता है हमारी जावा प्रोग्रामिंग। तो अगर डिस्कस करें तो फीचर के बारे में, तो सबसे पहले प्राइम रीजन बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ जावा वाज द बीइंग प्रोबेबिलिटी एंड सिक्योरिटी फीचर। जैसे अगर सबसे पहले बात करें तो मेन रीजन जो बताया जाता है प्रोबेबिलिटी और सिक्योरिटी फीचर को देख के क्या किया था, जावा को क्रिएट किया गया था इन कंप्यूटर इनटू द कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर। उसके बाद बिसाइड द टू मेजर फीचर्स वेयर आर द मेनी अदर फीचर्स। ठीक है, ये दो मेन फीचर्स है, उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं उनके बारे में अगर बात करें। सिंपल जावा क्या है कि सिंपल है, वेरी सिंपल टू लर्न एंड सिंटेक्स इज सिंपल clean and easy to understand according to the microsystem. Java language is simple programming language because Java syntax is based on C++। ठीक है, जो जावा का सिंटैक्स है वो क्या है, C++ लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड है या सी प्रोग्रामिंग के ऊपर भी बेस्ड है। जावा हैज रिमूव मेनी कॉम्प्लिकेटेड एंड रेयरली यूज फीचर। मतलब क्या करें कि जो जावा है ना वो क्या किया है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें और रेयरली यूज होने वाले फीचर्स को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। एग्जांपल एक्सप्लिट पॉइंटर्स, इन सारी चीजों को क्या कर रहा है कि रिमूव कर रहा है। बहुत रेयर कंडीशन में ये सारी चीजें यूज होने वाली है। उसके बाद अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में बात करें तो जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। इन जावा एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। मतलब जावा के अंदर सारी चीजें क्या है, एक तरह की ऑब्जेक्ट है। विच हैज सम डेटा एंड बिहेवियर। जावा कैन बी इजीली एक्सटेंडेड एंड बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट मॉडल। अगर आपको जावा को समझना है तो आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट को समझना पड़ेगा, क्योंकि जावा में जितनी भी वर्किंग होती है सारी चीजें ऑब्जेक्ट बेस्ड होती है। इसलिए कहते हैं इन जावा एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। जावा के अंदर सारी चीजें ऑब्जेक्ट है। तो अगर फॉलोइंग आर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ओप्स, ओप्स के अगर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझने हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, अबस्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इन सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद क्या कर रहा है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब जावा क्या है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। जावा इज ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बिकॉज इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर लैंग्वेज लाइक सी, C++। इनसे क्या है कि वो अदर है। विच आर द कंपाइल्ड इनटू द प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक मशीन व्हाइल जावा इज रिटन वन एंड रन एनीवेयर। मतलब हम लिख तो कहीं भी सकते हैं और रन कहीं भी कर सकते हैं। मतलब जावा इज कहीं एक जगह हमने जावा को लिखा और रन हम एनीवेयर, मतलब कहीं भी रन कर सकते हैं। जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ए प्लेटफॉर्म इज द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट। एक प्लेटफॉर्म क्या होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इन्वायरमेंट होता है। इनमें से प्रोग्राम रन, जहां पे हम प्रोग्राम को रन करते हैं। अगर जावा प्रोग्राम की बात करें तो जावा प्रोग्राम को हम रन करते हैं, उसके बाद वो बाई कोड्स में कन्वर्ट होता है। बाई कोड्स को हम क्या लाइनेक्स के ऊपर, विंडोज के ऊपर या मैक के ऊपर कहीं भी रन कर सकते हैं। सिक्योरिटी के बारे में बात करें तो जावा इज ए मोस्ट इफिशिएंट एंड हाई यूज होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। व्हेन वी कम सिक्योरिटी, जब सिक्योरिटी की बात आती है तो वहां पे जावा इज ऑलवेज द फर्स्ट चॉइस। ठीक है, अगर सिक्योरिटी के बारे में बात करें तो जावा सबसे पहले नंबर पे रखी जाती है किसी भी चीज में। विद जावा सिक्योर फीचर्स इज इनेबल अस टू डेवलप वायरस फ्री टेम्पर फ्री सिस्टम हो सकता है। जावा प्रोग्राम ऑलवेज रन इन जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। ठीक है, जावा जो रन होता है रन टाइम इन्वायरमेंट के अंदर विथ ऑलमोस्ट नल इंटरेक्शन विद द ऑपरेटिंग सिस्टम, हेंस द मोर सिक्योर। क्योंकि इसका जो इंटरेक्शन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं होता है, इस वजह से इसको ज्यादा सिक्योर माना जाता है। मल्टी थ्रेडिंग के बारे में अगर बात करें तो जावा के अंदर क्या कर सकता है, मल्टी थ्रेडिंग फीचर्स अवेलेबल है, पॉसिबल है प्रोग्राम के लिए, जिससे हम क्या कर सकते हैं, मेनी टास्क आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मल्टी थ्रेडिंग करके हम एक काम को मल्टीपल तरह से मतलब आसानी से कर सकते हैं। बेनिफिट टू मल्टी थ्रेडिंग इज ए यूटिलाइज सम मेमोरी एंड अदर रिसोर्स टू एग्जीक्यूट मल्टी थ्रेडिंग्स। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि आर्किटेक्चर नेचर के बारे में बात करें तो कंपाइलर जनरेट बाय कोड्स, जो कंपाइलर होता है जनरेट्स करता है बाय कोड्स को विच हैव नथिंग डू with a particular computer architecture, hence a Java program is easy interpreter of any machine। ठीक है, उसके बाद पोर्टेबल होता है, जो जावा बाइट्स कोड कैन बी कैरी टू एनी प्लेटफॉर्म। हम जावा बाई कोड्स को क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए। नो इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड फीचर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि एवरीथिंग रिलेटेड टू स्टोरेज। ठीक है, ये सारी चीज हो गई। उसके बाद हाई परफॉर्मेंस हो गया। हाई परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो
इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होता है और नेवर भी एज फास्ट एज कंपाइलर लैंग्वेज साइज सी प्लस प्लस, बट जावा इनेबल हाई परफॉर्मेंस। जावा क्या कर रही है कि हाई परफॉर्मेंस को प्रोवाइड कर रही है। डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, उसके बाद आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज के अंदर भी जावा को गिना जाता है, ठीक है, कम्युनिकेशन। उसके बाद डायनेमिक के बारे में बात करें तो जो जावा इज ए डायनेमिक लैंग्वेज होता है, इट सपोर्ट डायनेमिक लोडिंग ऑफ द क्लासेस। इट्स मीन क्लास आर लोडेड ऑन डिमांड, ठीक है, जैसी हमें डिमांड होगी उस तरह से क्लासेस को हम लोड कर सकते हैं। और ये आल्सो फॉलो करता है इस तरह से डायनेमिक प्रोग्रामिंग को। तो कह सकते हैं जावा इज एक अच्छी लैंग्वेज है जिसका आप यूज करके बहुत सारे मल्टीपल फील्ड्स के अंदर जा सकते हैं। सो फ्रेंड, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अगले क्वेश्चंस के बारे में। सो अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।